बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दज्जाल के निकलने के कितने दिन बाद याजूज माजूज आएंगे? दोस्तों, क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में से एक बड़ी निशानी याजूज माजूज का निकलना है। ये इंसानी नस्ल से होंगे, लेकिन बड़े ही अजीब तरह के डरावने इंसान होंगे। बल्कि अगर कहा जाए कि ये इंसानों की शक्ल में जानवर होंगे तो कुछ गलत ना होगा, क्योंकि ये जिस वक्त अल्लाह के हुक्म से बाहर निकलेंगे तो चींटियों की तरह जमीन पर फैल जाएंगे। वो इतनी बड़ी तादाद में होंगे कि उनके रहते जमीन भी नजर न आएगी, बल्कि हर तरफ यही काले खूंखार जानवरी इंसान याजूज माजूज फैले दिखेंगे। ये अपने कद व हाइट से ज्यादा लंबे नहीं होंगे, बल्कि आम इंसानों से बहुत ज्यादा छोटे होंगे। ये इतने खूंखार होंगे कि अपने सामने आने वाली हर चीज को खाते चले जाएंगे। यहाँ तक कि अगर इनका गुजर किसी नदी के पास से होगा तो ये उसका सारा पानी पी लेंगे। उनके सामने अगर कोई कच्चा या पक्का घर आ जाएगा तो उसकी पूरी दीवारों को चट कर जाएंगे। सामने कोई पेड़ नजर आएगा तो उसे सेकंडों में खाकर खत्म कर देंगे। यहाँ तक कि ये सांप, बिच्छू, कुत्ते, बंदर हर चीज को खाते चले जाएंगे। साथ ही साथ ये आदमखोर भी होंगे कि अगर उनके हाथों कोई इंसान लग गया तो ये हजारों की झुंड में उस पर टूट पड़ेंगे और देखते ही देखते उसे पूरी तरह खाकर खत्म कर देंगे। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हर उम्मत के लिए कोई न कोई आजमाइश की चीज पैदा की है। इस उम्मत के लिए आजमाइश की चीजों में दज्जाल, दब्बतुल अर्ज और याजूज माजूज वगैरह शामिल हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याजूज माजूज के बारे में बहुत ही तफसील के साथ हदीसों में बयान फरमाया है कि वो एक ऐसा फितना होगा कि जो सारी उम्मत के लिए बवाल बनकर सामने आएगा। याजूज माजूज का जिक्र दूसरे मजहबों की भी किताबों में मिलता है। दुनिया खत्म होने से पहले एक ऐसा खूंखार कौम लोगों के बीच निकलेगी कि जो सभी चीजों को तबाह व बर्बाद कर देगी। असल में याजूज माजूज हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलादों में से एक कौम है कि जिसे अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए लोगों की नजरों से छुपाकर उसे एक बहुत बड़ी दीवार के पीछे कैद कर दिया है। लेकिन जब क़यामत से पहले इनके निकलने का वक्त करीब आएगा तो यही याजूज माजूज उस दीवार को तोड़कर बाहर निकलेंगे और फिर सारी दुनिया में फसाद बर्पा करेंगे। कुरान में अल्लाह ताला ने 16वें से 17वें पारे में याजूज माजूज का जिक्र हजरत जुल्करनैन के वाक़ये में कुछ तफसील के साथ फरमाया है कि सारी दुनिया को फतह करने वाले नेक बादशाह हजरत जुल्करनैन जब सफर करते करते पूरब की तरफ कुछ दूर निकल गए तो अचानक उन्हें 2 पहाड़ियों के बीच खंडहरात में एक बहुत ही बेबस कौम रहती नजर आई। उस कौम ने हजरत जुल्करनैन के अच्छे अखलाक को देखते हुए उन्हें अपना बादशाह तस्लीम कर लिया। लेकिन जब हजरत जुल्करनैन उन्हें छोड़कर जाने लगे तो उस कौम ने अपनी तकलीफें हजरत जुल्करनैन से बताई कि ए बादशाह सलामत, हम जिस इलाके में रहते हैं तो उधर पहाड़ के उस तरफ याजूज माजूज की कौम रहती है। वो सब अक्सर हम लोगों पर हमला करके हमारी सारी चीजों को लूट लेते हैं। हम उनसे बहुत ज्यादा तंग आ चुके हैं, इसलिए आपसे इल्तिजा है कि आप हमारे लिए उनसे बचने का कोई रास्ता निकाल दे, क्योंकि आपके पास एक बड़ी फौज है और आपसे हमें पूरी उम्मीद है। इसलिए आप इस पहाड़ के बीच कोई ऐसी दीवार बना दे कि जिसकी वजह से याजूज माजूज कभी भी हम पर हमला ना कर सके। उस कौम ने कहा कि ए बादशाह सलामत, हम इस काम के बदले में आपको कुछ पैसे वगैरह भी देने को तैयार हैं। लेकिन हजरत जुल्करनैन ने पैसे लेने से इनकार करते हुए कहा कि नहीं, मेरे अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है, वो काफी है, इसलिए मैं तुम्हारा ये काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस काम में तुम लोगों को मेरा साथ देना होगा। वो सारी कौम तैयार हो गई और फिर
हजरत जुल्करनैन के हुक्म पर लोहे की बड़ी बड़ी सिलवटें बनाई गई। उन्हें हजरत जुल्करनैन ने जमीन में बहुत गहराई में नींव खुदाकर अंदर से एक मजबूत दीवार बनाना शुरू की। हजरत जुल्करनैन ने उस लोहे की दीवार को इतना ऊंचा बना दिया कि वो 2 पहाड़ियों से जा लगी। इसी तरह लोहे की 2 दीवारें बनाई गई। उन दोनों के बीच थोड़ी सी जगह खाली रखी गई। फिर हजरत जुल्करनैन ने कौम के लोगों को हुक्म दिया कि ऐ लोगों, अब तुम मेरे लिए दुनिया की सबसे मजबूत चीज शीशा लेकर आओ कि मैं उसे पिघलाकर लोहे के इन दोनों दीवारों के बीच डाल दूं, ताकि ये याजूज माजूज की कौम अब कभी भी इस दीवार को तोड़कर बाहर न आ सके। और फिर हजरत जुल्करनैन ने उस लोहे की दीवार में शीशा पिघलाकर भर दिया कि जिसकी वजह से वो दीवार इस कदर मजबूत हो गई कि फिर याजूज माजूज की लाखों की तादाद भी मिलकर उसे तोड़ ना सके। वो दीवार बनकर तैयार हो गई तो कौम के लोग हजरत जुल्करनैन के पास आकर उनका शुक्रिया अदा करने लगे तो हजरत जुल्करनैन ने फरमाया कि ऐ लोगों, ये दीवार सिर्फ वक्ती तौर पर तुम्हारी हिफाजत के लिए है, इसलिए जब भी मेरे अल्लाह का हुक्म आ जाएगा तो ये दीवार टूटकर फना हो जाएगी और याजूज माजूज लोगों के बीच निकलकर फसाद मचाएंगे। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याजूज माजूज की इसी दीवार के बारे में बतलाते हुए फरमाया कि याजूज माजूज की कौम रोजाना इस मजबूत दीवार को आकर तोड़ती है, यहाँ तक कि वो सुबह से शाम तक इस दीवार को तोड़ते ही रहते हैं। लेकिन जब वो दीवार तोड़ते तोड़ते आखिरी हद तक पहुँचते हैं तो उनका सरदार कहता है कि चलो अब वापस चलो, आगे की दीवार हम कल आकर तोड़ेंगे। लेकिन अगले दिन जब वो उस दीवार के पास वापस लौटते हैं तो अल्लाह ताला उस दीवार को पहले से भी ज्यादा मजबूत कर देता है और वो फिर से वो याजूज माजूज उस दीवार को शाम तक तोड़ते रहते हैं। आखिर जिस दिन याजूज माजूज के निकलने का वक्त करीब आ जाएगा तो उस दिन वो दीवार को तोड़ते तोड़ते आखिरी हद तक पहुंचेंगे तो शाम को उनका सरदार कहेगा कि चलो अब वापस चलो, इंशाअल्लाह कल आकर हम इस दीवार को फिर से तोड़ेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब उनका सरदार इंशाअल्लाह कह देगा तो उसकी बरकत से वो दीवार पूरी रात अपनी उसी हालत पर बाकी रहेगी और फिर अगले दिन याजूज माजूज आकर उस दीवार को पूरी तरह तोड़ देंगे और लोगों के बीच निकलकर ऐसा फसाद मचाएंगे कि सारी जमीन कांप उठेगी। उनके रास्ते में जो चीजें आएंगे वो उसे खाते चले जाएंगे। अगर उनका गुजर नदियों के पास से होगा तो वो उसका सारा पानी पी लेंगे। इंसानों की बस्ती में आकर खून खराबा शुरू कर देंगे और वो ऐसे आदमखोर होंगे कि इंसानों को चीर फाड़ कर खा डालेंगे। आखिर जब याजूज माजूज को यकीन हो जाएगा कि हमने जमीन वालों को बहुत कत्ल करके उन पर अपना कब्जा जमा लिया है तो उनका सरदार हुक्म देगा कि अब हम आसमान वालों को कत्ल करेंगे और फिर सरदार के हुक्म पर याजूज माजूज की कौम आसमान की तरफ लोहे की तीर चलाना शुरू कर देंगे और अल्लाह ताला उन तीरों में खून लगाकर उन्हें जमीन की तरफ वापस भेजेगा। तो ये याजूज माजूज उसे देखकर बहुत खुश होंगे कि हमारे तीरों से आसमान वाले भी मरने लगे हैं। याजूज माजूज की शक्लों के बारे में जो रिवायतों में आता है कि वो ये है कि उनकी शक्लें ढाल की तरह बिल्कुल चपटी होंगी, उनके दांत व नाखून जानवरों की तरह बिल्कुल नुकीले होंगे, उनका कद बहुत छोटा होगा, यहाँ तक कि उनमें सबसे लंबा इंसान सिर्फ 3 बालिस्त के बराबर ही होगा। वो ऐसे भूखे होंगे कि सांप, बिच्छू, घोड़े, बंदर, यहाँ तक कि दीवारें तक को खा जाएंगे। दुनिया की कोई भी कौम उनसे मुकाबला नहीं कर पाएगी क्योंकि वो अपनी तादाद में बहुत ज्यादा होंगे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में याजूज माजूज की तादाद बतलाते हुए कहा कि याजूज माजूज हर ऊंची जगह से नीचों को लुढ़कते नजर आएंगे और इस कौम की एक खास बात ये है कि जब तक उनकी औरतें 1000 बच्चे पैदा नहीं करती
तब तक उनकी मौत नहीं होती। दोस्तों, अब सवाल है कि आखिर याजूज माजूज कब निकलेंगे? तो हदीस के मुताबिक याजूज माजूज के निकलने का जो वक्त बयान किया गया है वो दज्जाल के निकलने के कुछ ही सालों बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आकर दज्जाल को कत्ल करेंगे और फिर सारे ईसाई मुसलमान होकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ही अपना बादशाह तस्लीम कर लेंगे और हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली होगी। लेकिन तभी अचानक एक दिन अल्लाह के हुक्म से याजूज माजूज जमीन में निकलना शुरू हो जाएंगे और जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खबर होगी कि याजूज माजूज की कौम निकल आई है तो वो लोगों को हुक्म देंगे कि सभी अपने अपने घर में कैद हो जाओ, कोई भी बाहर ना निकले। रिवायतों में आता है कि उस वक्त याजूज माजूज की वजह से खाने पीने की ऐसी तंगी फैलेगी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त तुम्हें बैल का एक सर भी 100 दिनार से ज्यादा महबूब होगा। मतलब अगर कोई बैल का एक सर लाखों रुपए में आकर बेचे और तुम्हारे पास इतने पैसे हो तो तुम लाखों रुपए देकर बैल का सर खरीद लोगे और अपने खाने पीने का इंतजाम करोगे। तो दोस्तों, इन रिवायतों से मालूम होता है कि याजूज माजूज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की ही मौजूदगी में निकलेंगे और जमीन पर बेहद फसाद मचाएंगे। जब काफी अरसा गुजर जाएगा तो लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से आकर दरख्वास्त करेंगे कि आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह हमें याजूज माजूज की इस बवा से नजात दे। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ फरमाएंगे कि ऐ अल्लाह, हम जमीन वालों को याजूज माजूज के फितनों से निजात अता दे। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ पर अल्लाह ताला याजूज माजूज की पूरी कौम पर एक ऐसी बीमारी भेजेंगे कि उनकी गर्दनें सड़ने लगेंगी, जिसकी वजह से वह कुछ ही दिनों में उन सभी की मौत हो जाएगी और जमीन पर हर तरफ याजूज माजूज की लाशें ही लाशें फैली नजर आएंगी। उनकी बदबू इस कदर फैलेगी कि लोगों का जीना हराम हो। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फिर से अल्लाह से दुआ करेंगे कि ऐ अल्लाह, इन याजूज माजूज की लाशों की सफाई का कोई इंतजाम फरमा दे। तो अल्लाह ताला आसमान से कुछ ऐसे परिंदों को भेजेगा कि जो याजूज माजूज की लाशों को उठाकर दूर समंदर में ले जाकर फेंकेंगे और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हुक्मरानी में खुशहाली के दिन वापस आ जाएंगे। लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद अचानक एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की भी वफात हो जाएगी। उनकी वफात के कुछ सालों बाद अल्लाह की तरफ से एक ठंडी हवा चलेगी कि जिसकी वजह से तमाम मुसलमानों पर मौत तारी हो जाएगी और फिर सारी दुनिया में एक बार फिर से कुफ्र का बोलबाला होगा। लेकिन अभी इन हालात को ज्यादा दिन नहीं गुजरेंगे कि एक दिन अचानक अल्लाह के हुक्म से सूरज मगरिब की तरफ से निकल आएगा। उसके बाद से तौबा का भी दरवाजा बंद हो जाएगा और फिर कुछ बड़े आलिमों के कौल के मुताबिक उसके 120 सालों बाद कयामत आ जाएगी। अल्लाह ताला हम सभी की इन फितनों से हिफाजत फरमाए और मौत के वक्त कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे।